अस्सलाम वालेकुम। जजेस को हासिल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के बारे में आज से 2-3 महीने पहले एक व्लॉग में तफसीली गुजारिशात आपके सपुर्द कर चुका हूँ। नाजरीन, मुख्तलिफ रियासती इदारों के बारे में मुबैना ज़राए के हवाले से हमें जो खबरें मौसूल होती हैं, उन खबरों का क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद यकीनन इंसान इस मंतकी नतीजे पे पहुंच जाता है कि ज़्यादातर रियासती इदारे अपने ज़ाती मनफियत के हुसूल में मगन हैं और अपने मफादात की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उनका तज्जिया और मुआयना करने के बाद इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि शायद आवाम की किसी को भी फिक्र नहीं है। नाजरीन, जजेस को मुख्तलिफ मराआत, मुख्तलिफ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हासिल होती हैं। अब मुबैना ज़राए के हवाले से ये खबर मौसूल हुई है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि जो मुझे गाड़ी दी गई है वो वाली गाड़ी मुझे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए और अपनी सिक्योरिटी तकाज़ों के मुताबिक एक बम प्रूफ गाड़ी चाहिए। नाजरीन, 1800 सीसी या 2400 सीसी मर्सिडीज गाड़ी जो होती है, बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, वो प्रोटोकॉल बहैसियत प्रोटोकॉल बतौर प्रोटोकॉल जो है वो जजेस को दी जाती है। लेकिन उनकी तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार हुआ है कि उन्हें बम प्रूफ गाड़ी चाहिए। चुनाचे ये भी आपको बता दूं नाजरीन कि पूरे पंजाब में एक ही बम प्रूफ गाड़ी है, एक ही बम प्रूफ गाड़ी है जिसकी मालियत बताई जा रही है कि वो तकरीबन 22 करोड़ रुपए है, और वो पंजाब हुकूमत ने महज मुख्तस की है कि कभी कभार वज़ीर आज़म का दौरा हो जाता है, वज़ीर आज़म के साथ जो है वो हायर ऑफिशल्स आ जाते हैं, कोई गैर मुल्की वफद आ जाता है, कभी कभार सूबे में इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाती है कि जहां पे हायर ऑफिशियल का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी हो जाता है, तो वो इस मकसद के लिए एक ही बम प्रूफ गाड़ी मुख्तस की गई है। लेकिन अब वो गाड़ी जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को दे दी गई है। यानी कि एक ही गाड़ी थी 22 करोड़ जिसकी मालियत है। पूरे पंजाब में इतना बड़ा सूबा है, 12 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। लेकिन खैर, अब हुआ क्या नाजरीन कि उस गाड़ी के जो टायर हैं वो ख़राब हो गए। डेफिनेटली उनके जो टायर हैं वो भी बम प्रूफ हैं, तो वो पाकिस्तान में जो है ना अवेलेबल नहीं थे। चुनाचे उनकी तरफ से लेटर लिखा गया कि जनाब ये सरकारी गाड़ी है और इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है। चुनाचे पंजाब हुकूमत की दौड़ें लगती हैं और उसकी मेंटेनेंस का एहतमाम किया जाता है। जर्मनी से बाकायदा बम प्रूफ जो टायर्स हैं जहाज में जो ना लाए जाते हैं, और कहा जाता है ज़राए के हवाले से कि जनाब उसके ऊपर 2 करोड़ रुपए का खर्च आया है, 2 करोड़ रुपए का खर्च आया है। तो ये खबर थी जो मुबैना ज़राए के हवाले से हमें मिली, तो वो हमने आपकी खिदमत में शेयर कर दी। अब नाज़रीन, ये जो गाड़ी के हुसूल की जो ख्वाहिश है या जो गाड़ी साथ ले जाने की ख्वाहिश है, ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में कोई पहला वाक़या नहीं है। 2013-2014 की बात है, जो शरीयत कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे आगा रफ़ीक, जो के मंजूर नज़र थे, करीबी साथी थे, करीबी हलकों में शुमार किए जाते थे आसिफ अली जरदारी साहब के। तो 2013-2014 में जब वो शरीयत कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब मुझे 1800 सीसी गाड़ी जो है ये तो मुझे नहीं चाहिए। यानी कि उस वक़्त कानून ये था कि एक तो प्रोटोकॉल में शामिल जो सिक्योरिटी हिसार में शामिल जो गाड़ियां होती हैं वो अलग होती हैं, लेकिन जज साहब को जो है ट्रैवलिंग के लिए अलग भी 1800 सीसी की गाड़ी दी जाती थी। तो आगा रफ़ीक ने कहा कि जनाब मुझे तो 2400 सीसी की गाड़ी चाहिए। चुनाचे वहाँ से कैबिनेट डिवीज़न से लेटर लिखा गया कि ये जो गाड़ी है जो आप 2400 सीसी की मांग रहे हैं, इसके लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का होना ज़रूरी है, यह हमारा इख्तियार नहीं है, यह हम नहीं दे सकते। लेकिन फिर हुआ क्या कि शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस आगा रफ़ीक ने फुल कोर्ट बुलाया, फैसला दिलवाया कि आइंदा चीफ जस्टिस को जो है
वो मिलेगी 2400 सीसी की गाड़ी। यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए, बजाय इसके कि आप अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, आपने फुल कोर्ट को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया कि आपकी ख्वाहिश है कि आपको 1800 सीसी की गाड़ी नहीं बल्कि 2400 सीसी की गाड़ी चाहिए। चुनाचे फिर हुआ क्या कि उन्हें 2400 सीसी की गाड़ी उन्होंने हासिल कर ली और रिटायरमेंट के बाद बगैर बताए, बगैर इन्फॉर्म किए, बगैर लीगल प्रोसीडिंग्स को अडॉप्ट किए, फॉलो किए, जो है वो कराची साथ ले गए। कराची से उनका ताल्लुक था और जैसे कि मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज थे, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कमाल मेहरबानी करते हुए उन्हें चीफ जस्टिस जो है शरीयत कोर्ट लगा दिया था। उसके बाद तो ना जनाब दौड़े लग जाती हैं। उस वक़्त नून लीग की हुकूमत थी, तो जो बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब थे वो लॉ सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने जो है ये लेटर लिखना शुरू कर दिए मुख्तलिफ फाइनेंस मिनिस्ट्री को और कैबिनेट डिवीजन को कि भाई वो गाड़ी वापस ली जाए। 2400 सीसी की गाड़ी बगैर पूछे ही, बगैर परमिशन लिए ही वो ले गए हैं। तो बैरिस्टर जफरुल्लाह से जब 2018 में दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारी हुकूमत थी 2014 से लेकर 2018 तक तो हम लेटर लिखते रहे हैं, उस वक्त तक वो गाड़ी जो है 2400 सीसी की वो वापस नहीं आई। और इससे भी आगे चलें, इफ्तिखार चौधरी साहब भी ऐसे ही एक कार्रवाई डालते हुए जो है चलते बने थे। उन्होंने भी अपनी एक मर्सिडीज गाड़ी जो कि उन्हें दी गई थी और जो उन्होंने वापस करनी होती है कैबिनेट डिवीजन को, क्योंकि वहां पे गाड़ियों का एक पूल होता है, 14, 15, 16 गाड़ियां होती हैं, बहुत सारे हायर ऑफिशियल्स होते हैं जिन्हें ये गाड़ियां देनी होती है। लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब भी रिटायरमेंट के बाद अपने साथ ले गए थे। उसके बाद हुकूमत ने कोशिश की कि जनाब गड्डी वापस करो, गड्डी वापस करो, लेकिन जो है ना उन्होंने गड्डी वापस नहीं की। करते करते तसद्दुक जिलानी साहब चीफ जस्टिस बन गए, उन्होंने फैसला दे दिया कि वो गाड़ी साथ ले जा सकते हैं। यानी ये हालात हैं और ये चंद खबरें हैं जो मैंने आपकी खिदमत में जो है इस वीडियो में पेश करना ज़रूरी समझे। और इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, कतई तौर पे किसी एक इदारे को टारगेट करना मकसद नहीं है। चंद इंसिडेंट्स थे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय अगर अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा साइब और मुस्तहसन इक़दाम होगा। और ऐसे ही लोग तारीख़ में हमेशा जगह पाते हैं, तारीख़ में उनका किरदार ज़िंदा रहता है, तारीख़ में उनका नाम ज़िंदा रहता है, तारीख़ में उनका मकाम ज़िंदा रहता है। और जितना बड़ा ओहदा होगा उसकी अपनी एक चंद रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन करें तारीख़ आपको हमेशा याद रखती है। लेकिन यहाँ पे जो हवाल है, इसी तरह चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से भी यही बात है कि उन्होंने भी जब चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो जाते हैं तो उन्हें एक गाड़ी दी जाती है, ड्राइवर दिया जाता है, बहुत सारी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होती हैं, 10 लाख रुपए के करीब उनकी जो है ना माहवार पेंशन होती है और बहुत सारी एक अर्दली दिया जाता है। लेकिन चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा कि जनाब मुझे एक APS भी दिया जाए, यानी असिस्टेंट प्राइवेट पर्सनल सेक्रेटरी भी दिया जाए। तो ये कानून में तो नहीं था, लेकिन उन्होंने भी फुल कोर्ट को बुला के इस तरह की चीज़ जो है वो शामिल करने की अटेम्प्ट की। तो ये ख्वाहिश किसी एक की नहीं, बहुत सारे लोगों की रही है। फिल वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।